नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक क्षेत्रमिति स्टार्ट करेंगे। क्षेत्रमिति से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, पटवार में, रीट में, एलडीसी, यूडीसी और ग्राम सेवक, मतलब राजस्थान से संबंधित जो भी परीक्षा है ना उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन क्षेत्रमिति से बनते हैं। क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल। इससे किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, पहले तो हम उनकी चर्चा करेंगे, आए हुए क्वेश्चनों की, और संभावित क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं क्षेत्रमिति से। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिया है, रीट 2016 में आया हुआ है। एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो उसकी परिधि कितने गुना हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझना होगा। कंसेप्ट क्या है भाई, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, r, और परिधि क्या होती है 2πr, क्षेत्रफल क्या होता है πr², और मैं व्यास की बात करूं तो व्यास क्या होता है 2r। तो सभी में देखो, त्रिज्या में ये सपोज करो मैंने ये त्रिज्या मानी, ये क्या है व्यास है, ये परिधि है, और ये क्या है क्षेत्रफल है। तो यहाँ देखो r, यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, तो ये तो प्रोपोर्शनल टू होंगे। ये क्या हो जाएंगे प्रोपोर्शनल टू। प्रोपोर्शनल टू का मतलब ये है त्रिज्या को दोगुनी करेंगे तो व्यास भी दोगुना होगा और परिधि भी दोगुनी होगी। लेकिन यहाँ पर r² आ रहा है तो क्षेत्रफल क्या होगा, वर्गानुपाती होगा, इनके वर्गानुपाती। वर्गानुपाती का मतलब ये होता है कि जैसे त्रिज्या में आप त्रिज्या को 3 गुना करें तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। त्रिज्या को 4 गुना करें तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों तो क्या होते हैं समानुपाती, और ये क्या होता है क्षेत्रफल वर्गानुपाती होता है। वर्गानुपाती मतलब त्रिज्या को 2 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल 4 गुना, त्रिज्या को 3 गुना करें तो क्षेत्रफल 9 गुना, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन की। एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो उसकी परिधि कितने गुना हो जाएगी, सीधी सी बात है, परिधि भी कितने गुना हो जाएगी 3 गुना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 3 गुना। अब कोई जरूरी नहीं इस टाइप का क्वेश्चन आए। इसी पर देखो दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी भाई, देखो परिधि पहले 1 थी, त्रिज्या 3 गुनी हुई तो परिधि भी कितने गुना हो गई, 3 गुना। अंतर कितना आया, 3 - 1 करेंगे 2 का अंतर आया, और किस पर वृद्धि हुई है 1 पर, तो 1 को नीचे लिख दिया, ठीक है ना। अब इसका परसेंटेज मान निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट मीन्स 200% की वृद्धि हुई। परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 200% की वृद्धि हुई। और यहीं पर यह पूछ लेता कि वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो वृत्त की त्रिज्या को जब 3 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा। 9 गुना हो गया, अंतर कितना आएगा बताओ, पहले 1 था क्षेत्रफल, पहले 1 था, अब 9 गुना हो चुका है, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ा, 9 - 1 बराबर 8 बढ़ा है। तो 8/1 × 100 यानी कि 800% की वृद्धि हो जाएगी। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 800% की वृद्धि हो जाएगी। तो एक ही क्वेश्चन से इस प्रकार के कई क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखिए रीट 2016 में ये दूसरा क्वेश्चन है, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयताकार खेत का विकर्ण दिया हुआ है, जैसे ये आयताकार खेत मान लिया हमने, ठीक है ना, इसका विकर्ण कितना है 17 मीटर, और परिमाप, विकर्ण आप जानते हैं विकर्ण क्या होता है, जैसे इसको लंबाई मान लिया और इसको चौड़ाई मान लिया। हम जानते हैं विकर्ण होता है L² + B², मतलब लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई के स्क्वायर का अंडर रूट, बराबर कितना दिया हुआ है हमारे लिए 17 मीटर दिया हुआ है। अब इस अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, तो इधर वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 289, 17 का वर्ग कितना हो गया 289। परिमाप क्या होता है 2 × L + B, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, और ये हमारे दिया हुआ है 46, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 23। हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका मतलब हमें L × B का मान ज्ञात करना है, और L × B का मान इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूला लगाओ a + b का होल स्क्वायर वाला, तो ये होगा L² + B²
प्लस 2LB, हमें इस LB का मान याद करना है। तो यहाँ से L इंटू बी मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर L प्लस बी का स्क्वायर कितना है, L प्लस बी 23 है, 23 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 529, और इस L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये इसमें से घटेगा, मतलब 529 में से घटेगा। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 289, तो 289 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इसका भाग लग जाएगा, इसका लगा दो भाग। अब इसको घटाएंगे तो देखो 0 12 8 4 और ये 3 हो गए तो 240, और 240 में 2 से डिवाइड करो इसको तो कितना आएगा ये 120, तो 120 वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में आता है और आयतन हमेशा क्यू में आता है, या घन मीटर कह सकते हो उसको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, ये दोनों क्वेश्चन पटवार 2015, पटवार का एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, ये प्री में आए हैं, प्री में दोनों क्वेश्चन प्री में आए हैं, ये भी 2015 में आया है पटवार में, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। समान त्रिज्या आर वाले वृत्त चित्रानुसार एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। छायांकित भाग ये दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखो ये क्वेश्चन है जो ये सब 10th और 9th की जो बुक्स हैं उनके बेस पर हैं। यदि उनके कंसेप्ट आपकी क्लियर हैं, वो थ्योरी आपकी क्लियर है, तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये सेम टू सेम क्वेश्चन 10th क्लास में दिया हुआ है, अंतर केवल इतना है कि उसमें एक वर्ग और दिया हुआ है इसके ऊपर, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो ऐसा करो भाई, यहाँ से और यहाँ तक ये टोटल लेंथ कितनी हो गई 2r, और इन सभी वृत्तों, चारों वृत्तों के सेंटर को मैं मिला दूँ, चारों वृत्तों के सेंटर को मैं मिला दूँ तो क्या बन जाएगा बताओ, वर्ग बन जाएगा। और इस वर्ग की भुजा क्या होगी 2r हो जाएगी, वर्ग की भुजा हो जाएगी 2r, वर्ग बनेगा और वर्ग की भुजा आएगी 2r, ठीक। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है इस वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि हम इन चारों त्रिज्य खंडों के क्षेत्रफल को घटा दें तो क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, और इन चारों त्रिज्य खंडों के क्षेत्रफल को मिलाकर एक वृत्त बन जाएगा। ये वृत्त का चौथाई भाग है, ये भी वृत्त का चौथाई भाग है, ये भी वृत्त का चौथाई भाग है, और ये भी वृत्त का चौथाई भाग है। चारों भागों को मैं मिला दूं तो क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसा करो, वर्ग के क्षेत्रफल में से एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो। अब वर्ग की भुजा कितनी आई है 2r, तो क्षेत्रफल कितना होगा 2r का स्क्वायर कर दो, माइनस एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की त्रिज्या r है तो एक वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर को हमें इसमें से घटाना होगा 2r, तो ये हो जाएंगे 4r स्क्वायर, माइनस पाई का मान 22/7 रख दिया मैंने, और r स्क्वायर, 7 चौका 28, 28 में से 22 गए तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे, 28 में से 22 गए तो 6 बचे, 6/7 और r स्क्वायर दोनों में से ले लिया कॉमन, तो आंसर क्या होगा हमारा 6/7 r स्क्वायर, आंसर हमारा सी होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक वृत्त एक वर्ग की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। एक वृत्त है जो कि एक वर्ग की चारों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। आपको क्वेश्चन गहराई से पढ़ना है, यदि क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्यूशन बहुत आसान है। तो इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो छायांकित भाग आपको दिख रहा है ना, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, और हमें इस वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, और वो कितने मीटर है 1 मीटर है। अब एक बात बताओ, यदि मैं वृत्त के केंद्र से इस पर लंब डालूं तो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा, ये वर्ग बन जाएगा, ए बी ओ और सी, ये वर्ग बन गया। इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 भाग, भाई 1/4 भाग ही तो है ये वाला भाग, ये वाला भाग यदि घटा दिया जाए तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग की भुजा 1 मीटर है तो 1 का स्क्वायर, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर, और r क्या है यहाँ पर 1 मीटर है तो 1 का स्क्वायर। लेकिन वृत्त के क्षेत्रफल का चौथाई हिस्सा हमें घटाना है क्योंकि ये चौथाई हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 1 माइनस के π/4 वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में आता है। तो 1 माइनस π/4 आंसर ये है।
तो क्वेश्चन सभी आसान है, केवल आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और उसको समझना है। अब देखो अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है, ये रीट में आया हुआ है, रीट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, रीट 2011 में, और ये भी रीट 2011 में आया हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आयत x बाई जेड यू की भुजा यू जेड बराबर 5 सेमी, यू जेड कितनी है 5 सेमी है, ठीक, तथा एक्स यू बराबर 4 सेमी। ये जो एक्स यू है ये कितनी है 4 सेमी है, कितनी है ये 4 सेमी होगी, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के एल जेड यू का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, के एल जेड यू का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का आधार तो आपको दिख रहा है, ये यू जेड हो गया, आधार गुणा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई होता है। आधार आपको दिख रहा है कितना है 5 है। अब ऊंचाई, भाई इस समांतर चतुर्भुज की आप ऊंचाई निकालना चाहें तो के से आपको लंब डालना पड़ेगा, यहाँ लंब डालना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये लंब किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। भाई लंब डालेंगे तो ये रेखा इस रेखा के समांतर हो जाएगी, तो इस लंब की लंबाई क्या होगी एक्स यू की लंबाई के बराबर, और एक्स यू की लंबाई कितनी है 4, तो 5 × 4 करेंगे तो कितना हो गया 20। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 20 सेमी स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो ये सेमी स्क्वायर में है, तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, डी होगा, 20 सेमी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का आधार एवं क्षेत्रफल समान है। आधार और क्षेत्रफल दोनों क्या दिए हुए हैं हमारे लिए, समान दिए हुए हैं। यदि त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 26 सेमी, 28 सेमी और 30 सेमी हैं और समांतर चतुर्भुज का आधार 28 सेमी वाली भुजा है, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। भाई समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई होता है, लेकिन क्वेश्चन में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, उसको समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे और फिर ये सूत्र लगा देंगे, आधार इंटू ऊंचाई बराबर जो भी क्षेत्रफल आएगा, तो वहाँ से ऊंचाई का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं आधार का भाग लगा के। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और तीनों भुजाएं दी हुई हैं। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हों, मतलब ये कंडीशन हो, जैसे ए बी सी ये त्रिभुज है, ये मैंने ए मान ली और ये बी और ये सी, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का अंडर रूट, जिसको हम हीरो का सूत्र बोलते हैं। और हीरो का सूत्र भी रीट में आया हुआ है कि हीरो निम्न में से हीरो का सूत्र है। इस टाइप का क्वेश्चन भी रीट में आया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको डायरेक्ट भी ध्यान रखना है भाई हीरो का सूत्र क्या है। ऐसे ही एक प्रमेय आती है पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर, ये एक प्रमेय है, आपको पता हो तो इस टाइप से है। यहाँ पर ये एक पॉइंट ले लिया पी, ये भी आ सकती है, संभावित है, तो आपको ये संभावित क्वेश्चन जरूर याद करने हैं। और इससे एक ये है, और ये मैंने ए मान लिया और ये बी मान लिया और ये टी मान लिया, तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई पी टी और ये जीवा है ए बी जो कि पी पर जाके मिल रही है, ठीक है ना। तो एक इनमें संबंध होता है पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर। क्वेश्चन ऐसे देगा वो कि चित्र के लिए सत्य है, निम्न चित्र के लिए सत्य कथन है, ठीक है ना। तो उसमें पी ए इंटू पी बराबर पी टी स्क्वायर एक ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये भी डाल सकता है वो पी बी, या फिर ऐसे डाल सकता है पी टी इंटू पी ए बराबर पी बी स्क्वायर। तो कैसे भी ऑप्शन डाल सकता है, आपको ये वाला ऑप्शन ध्यान रखना है, संभावित क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, रीट में तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, पटवार में थोड़ा लेवल हाई होता है, बट रीट में तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हीरो का सूत्र पूछ लिया था एक बार, तो आपको ये भी आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो एस क्या होता है, अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तीनों भुजाओं को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो। अब तीनों भुजाओं को ऐड करेंगे तो 26 प्लस 28 प्लस 30 करना है। तो ये 26 प्लस 28 प्लस आप 30 करेंगे और भाग लगाएंगे 2 का, तो ये कितना आ जाएगा भाई
ये आ गया 84/2 इक्वल टू 42 आ गया। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल s इंटू एस माइनस है, यानी कि 42 इंटू 42 में से 26 को घटाएंगे और 42 में से 26 को घटाएंगे तो 16 आएंगे, फिर 42 में से 28 को घटाएंगे 14 और फिर इसको 30 को घटाएं तो 12 आएंगे और इसका अंडर रूट। अब अंडर रूट निकालने के लिए आपको संख्याओं का पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है। यदि आप मल्टीप्लाई करने लग गए और बाद में अंडर रूट निकाला तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और अंडर रूट निकाल भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम फैक्टर करना है अंडर रूट निकालने के लिए। तो फैक्टर कैसे कर सकते हैं? 42 के फैक्टर क्या होंगे भाई? 42 के फैक्टर 21 दो 42 टाइप से कर सकते हैं, या फिर 7 6 42 टाइप से कर दो 7 इंटू 6, और 16 के फैक्टर 4 इंटू 4 होते ही हैं। इसके फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू 7, और इसके फैक्टर हम 2 इंटू 6 कर सकते हैं। तो अब इसमें जोड़े बना लो। देखो, एक तो 7 का जोड़ा बन गया तो 7 आ गया, फिर एक 6 का जोड़ा बन गया तो 6 आ जाएगा, फिर 4 का जोड़ा बन गया तो 4 आ गया, और 2 का जोड़ा बन गया तो 2 आ गया। ठीक है ना? तो ये आ जाएगा 7 6 42, 42 2 84, और 84 इंटू 4, 84 इंटू 4 84 इंटू 4 करना है। तो ये आ जाएगा किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है ना? और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। तो ये आधार इंटू ऊंचाई का मान है, तो यहाँ से ऊंचाई का मान कितना आ जाएगा? 84 इंटू 4 बटा आधार। आधार कितना है? 28 है। तो 28 को 4 से काट दो, 7 बार कटेगा, और 7 से जब इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? ये 12 बार कटेगा, क्योंकि 12 7 84 होते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका? 12 सेम ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, केवल और केवल आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। इन पे ही थोड़ा सा स्टैंडर्ड और बढ़ा देते हैं क्वेश्चनों का, वो मैं भी कराऊंगा उन क्वेश्चनों को, आपको स्टैंडर्ड कैसे बढ़ाते हैं। परसेंटेज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे कि एक आयत है, आयत की लंबाई 20% वृद्धि कर दी, आयत की चौड़ाई में 10% की कमी कर दी, तो अब टोटल जो क्षेत्रफल है उसमें कमी होगी या वृद्धि होगी, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उनकी बात भी करेंगे। तो पहले तो मैं केवल ये बता रहा हूँ आपको कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रीट में आया हुआ है, नहीं रीट नहीं, वो पटवार 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। पटवार 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये भी पटवार 2015 का क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखते हैं। एक तार को वर्ग के आकार में मोड़े जाने पर वर्ग का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो एक तार है, उसको वर्ग के आकार में मोड़ा गया है, और उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमें? 121 सेमी स्क्वायर। तो फिर ये बताओ वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी? भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है? 121। तो भुजा कितनी आ गई? 11 सेंटीमीटर। भुजा कितनी आ जाएगी? 11 सेंटीमीटर। अब इसी तार को वृत्त में बदल दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर होगा, और वर्ग का परिमाप कितना आएगा? 11 इंटू 4, तो बराबर 44 आ गया। कितना आ गया? 44। इसका मतलब इस वृत्त की जो परिधि है वो क्या होगी? 44 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि क्या होगी? 44। अब आपको एक कंसेप्ट ध्यान रखना है, जिसको कि मैं आगे सॉल्व कराऊंगा। वो कंसेप्ट जब मैं वृत्त पढ़ाऊंगा आपके लिए, अभी तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि यदि वृत्त की त्रिज्या, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, वृत्त की त्रिज्या यदि 7 है तो वृत्त की परिधि क्या होती है? परिधि होगी 44, और क्षेत्रफल होगा 154। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर परिधि कितनी है? 44 सेंटीमीटर है। इट मीन्स इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 7, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 154। तो 154 सेमी स्क्वायर ये आंसर है। तो ऐसे आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है। एक धावक एक वृत्ताकार मैदान के 10 चक्कर लगाकर 4.40 किलोमीटर दौड़ पूरी करता है तो मैदान का क्षेत्रफल होगा।
आपको ऑप्शन भी देखना है, थोड़ा सा ऑप्शन भी देखना है। ऑप्शन किसमें, मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, इसका मतलब 1 किलोमीटर पहले आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 4.40 किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दूरी आ जाएगी हमारी 4400 मीटर। यानी कि धावक ने 10 चक्कर में 4400 मीटर की दूरी तय की, तो एक चक्कर में कितने मीटर की दूरी तय करेगा, 10 का भाग लगा देंगे, यानी कि 440 मीटर की दूरी तय करेगा। और एक चक्कर में तय की गई दूरी, भाई एक चक्कर ये हो गया कंप्लीट। इसका मतलब वृत्त की परिधि, एक चक्कर में तय की गई दूरी हमेशा वृत्त की परिधि के बराबर होती है। इट मीन्स परिधि कितनी है, 440 मीटर है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि परिधि 44 है, यदि परिधि क्या है 44, तो त्रिज्या कितनी होती है 7। परिधि को कितने गुना कर दिया है, 10 गुना। भाई 44 में 10 का गुणा करते हैं तभी तो 440 आता है। इट मीन्स यहाँ पर परिधि को 10 गुना कर दिया है तो त्रिज्या भी कितने गुना हो जाएगी, 10 गुना। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 70। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, जब त्रिज्या 7 है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, 154। जब त्रिज्या 7 है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है 154। अब त्रिज्या को 10 गुना कर दिया है, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसमें बताया था कि यदि त्रिज्या को 10 गुना किया जाएगा तो क्षेत्रफल कितने गुना होगा, 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल वर्गानुपाती होता है, तो क्षेत्रफल 100 गुना हो जाएगा। तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो आ जाएंगी, तो 15400 मीटर स्क्वायर। और ऑप्शन हो गया ये 15400 मीटर स्क्वायर। तो इस टाइप से आप क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। वो कंसेप्ट मैं आपके लिए क्लियर कराऊंगा। पहले आपको ये देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी पटवार में आया हुआ है। पटवार एग्जाम 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये मेंस में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। दी गई आकृति में एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर एक अर्धवृत्त खींचा गया है जिसमें tan थीटा का मान 2/3 और अर्धवृत्त का व्यास 2a है। आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब एक बात बताओ आप कि आपको यदि आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ऐसा नहीं लग रहा कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और दोनों को ऐड कर दें, तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब एक बात बताओ कि इसमें ये थीटा दिया हुआ है और ये भी थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गया, अर्धक। अर्धक हो गया तो शीर्ष से ये अर्धक हो गया, तो निश्चित रूप से ये सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा। 2 बराबर भागों में बांटेगा तो ये कितनी आएगी, ये वाली भुजा यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये a आएगी और फिर ये भी यहाँ से और यहाँ तक कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी। ये बात क्लियर है। दूसरी बात हमें दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू 2/3 और tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, और लंब का मान कितना दिया हुआ है 2/3। tan थीटा का मान 2/3 दिया हुआ है। लेकिन एक बात बताओ, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले त्रिभुज में मैं सूत्र लगा रहा हूँ tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। तो इसमें लंब का मान कितना है a, लंब का मान कितना है a, और आधार का मान हमें पता नहीं है। और यही आधार इस समद्विबाहु त्रिभुज के लिए ऊंचाई का काम करेगा। किसका काम करेगा, ऊंचाई का काम करेगा। तो ये हमें पता नहीं है इसलिए हमने x मान लिया, आधार क्या मान लिया, x। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, फिर इन दोनों से x का मान कितना आएगा 3a/2, x का मान आएगा 3a/2 जो कि ऊंचाई का काम करेगा, जो कि समद्विबाहु त्रिभुज के लिए ऊंचाई का काम करेगा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार, आधार टोटल यहाँ से और यहाँ तक कितना है 2a, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी आई है 3a/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया 3a² 2। ये तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है a, अर्धवृत्त की त्रिज्या a है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा फिर πa²/2। भाई वृत्त का क्षेत्रफल πa², तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πa²/2 और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 3a²/2। इन दोनों को हम ऐड करें तो 3 + π × a² 2, और यही हमारा आंसर है C।
तो क्वेश्चन ज़्यादा जटिल नहीं है, केवल जो भी आकृति आपके लिए दी गई है या जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है उस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है एक बार, ठीक है ना, और कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पटवार मेंस में आया हुआ है 2015 में कि उपरोक्त चित्र में बाह्य पर्दी की लंबाई, जो इससे पहले मैंने जो चित्र बताया था ना उसी क्वेश्चन में नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि इसी चित्र में बाह्य पर्दी की लंबाई और ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने ज्ञात किया था इस चित्र में, ये तो a आया था और ये इसकी जो ये ऊंचाई आई थी ये 3a/2। तो बाह्य पर्दी की हमें लंबाई ज्ञात करनी है, इसका मतलब क्या है, ये टोटल लंबाई यहाँ से a मान लिया, b और यहाँ से होते हुए c और फिर वापस a, ये पूरी की पूरी लंबाई यहाँ से a से स्टार्ट करना पड़ेगा और वापस आपको a पर आना पड़ेगा, तब जाके ये बाह्य पर्दी की लंबाई ज्ञात होगी। तो इसके लिए हमें समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। अब इस समकोण त्रिभुज में ये a है और ये 3a/2 है, तो ये कितना होगा बताओ, AC कितनी होगी फिर बताओ, AC होगी 3a/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा और a का स्क्वायर करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो ये 339a² 4 प्लस a², तो ये हो जाएंगे ओवरऑल 13, तो √13a आएगा, कितना आएगा ये, √13a/2। ये तो AC की लंबाई आ गई। हमें इस पूरे की लंबाई ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हमें इस वृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, वृत्त नहीं अर्धवृत्त की परिधि की लंबाई, और ये कितनी आएगी, जब अर्धवृत्त की त्रिज्या a है तो अर्धवृत्त की परिधि की लंबाई आएगी πa, कितनी आएगी, πa आएगी, ठीक है ना। तो हाँ AC प्लस AB ये दोनों ऐड करने पड़ेंगे तो ये डबल हो जाएंगे, तो 2√13a/2 प्लस πa, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और a कॉमन आ जाएगा, तो √13 प्लस π इंटू a, ये आंसर होगा जो कि ये a है। हाँ एक बात और आपको ध्यान रखनी है, अर्धवृत्त की परिधि में कभी कभी वो ऐसे भी पूछ सकता है कि जैसे ये अर्धवृत्त आपके लिए दे दिया, ठीक है, और इसकी त्रिज्या दे दी a, और अब पूछ रहा है वो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करो। तो अर्धवृत्त की परिधि, कंप्लीट परिधि यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस में यहाँ से लेकर यहाँ तक। भाई परिधि क्या होता है, बाउंड्री, परिधि होती क्या है, एग्जैक्ट बाउंड्री की लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो यहाँ पर बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट करें तो ये टोटल बाउंड्री यहाँ पे जाके कवर होगी, वापस यहीं पे आना पड़ेगा। तो इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है 2a, और इसकी लेंथ यहाँ से और यहाँ तक कितनी है πa, तो टोटल लेंथ हो जाएगी πa प्लस 2a, ठीक है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि अर्धवृत्त की परिधि पूछ लेता है वो, तो अर्धवृत्त की परिधि πa प्लस 2a मानी जाएगी फर्स्ट ऑप्शन पर, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन पर πa प्लस 2a मानी जाएगी। यदि πa प्लस 2a ऑप्शन में नहीं है और ऑप्शन में दिया हुआ है केवल πa, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है πa, तब πa सत्य माना जाएगा। लेकिन यदि πa है और पा प्लस 2a दोनों दिए हुए हैं तो इनमें से ये वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे संबंधित समतल आकृतियों से संबंधित क्वेश्चन और क्वेश्चन भी कराऊंगा, और समतल आकृतियों के बारे में भी आपके लिए बताऊंगा कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आयत क्या है, वृत्त क्या है, और वृत्त से संबंधित क्वेश्चंस और आकृतियों को काट करके इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए आगे वाले वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। ओके।